गुड मॉर्निंग बेटा बच्चों। आज हम देखेंगे कि कैसे अरेज एंड पॉइंटर्स बनाए जाते हैं। अरेज जो होती हैं उनका छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, और स्पेशली वन डायमेंशनल अरे का कारण ये है कि जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर बनाओगे उस वो दो फॉर्म में बना सकते हो। या तो आप उसका अरे इम्प्लीमेंटेशन करोगे, अरेज के थ्रू बनाओगे, और अदरवाइज आप लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो जो लिंक लिस्ट होगा उसके अंदर हम पॉइंटर यूज करेंगे, और यहाँ पे अगर अरे रिप्रेजेंटेशन है तो अरे तो आपको पता होना ही चाहिए। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि अरे होता क्या है, रिकॉल कीजिए इसको, ताकि हम आगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलिए, सबसे पहले तो चीज़ है कि अरे को यूज़ क्यों किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। सपोज वी वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट। अगर मुझे एक ही स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं। हमने बना दिया इंट stu1, और इसके अंदर हम इस स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड कर देंगे। इनिशलाइज कर दीजिए या यूज़र से रीड कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में हम यही करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं ना, हम इनिशलाइज भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या हम सी इन करके यूजर से फाइंड रीड करवा इनपुट कर देते, दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के अगर मार्क्स रीड करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लेते हैं वी वांट टू स्टोर, सपोज वी वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अगर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं तब उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपली आप कुछ मत कीजिए, 5 वेरिएबल्स बना लो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो student1, student2, student3, student4 एंड student5, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है कि मान लेते हैं कि वी वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, क्या आप अपने प्रोग्राम के अंदर 500 वेरिएबल्स बनाओगे और उसके बाद उसमें ऐड करोगे? और अगर 500 नहीं हो और किसी यूनिवर्सिटी का डेटा है और उसमें लाखों स्टूडेंट हो, तो उस कंडीशन में मार्क्स स्टोर करने के लिए क्या करोगे, कितने आप वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करोगे और किस तरह से उसको यूज करोगे? तो दिस सिचुएशन विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशंस के अंदर हम बनाते हैं अरे। जब एक तरह का डेटा है, सबके मार्क्स ही स्टोर करने हैं, तो एक ही तरह का डेटा है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, डेटा सिमिलर है, उस कंडीशन में हम अरेज यूज करते हैं। तो अब अरे क्या होगा, सो हियर द रोल ऑफ अरे वर्क्स। यहाँ पे अब वेरिएबल से काम नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या यूज करेंगे, अरेज। तो अरेज ऐसी सिचुएशन में यूज की जाती है व्हेन वी हैव सेम टाइप ऑफ मैनी आइटम्स टू स्टोर। बहुत सारे सेम टाइप के, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट, मेरे पास 500 स्टूडेंट है लेकिन सबके मार्क्स ही स्टोर करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में डेटा टाइप क्या है, टाइप तो सेम ही है आपके डेटा टाइप। तो उस कंडीशन में सेम डेटा टाइप के बहुत सारे आइटम्स स्टोर करने हो, देन वी यूज अरेज। अब व्हाट इज एन अरे? अगर हम कहा जाए कि व्हाट इज अरे, तो इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अरे को हमेशा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। लीनियर का मतलब आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर लीनियरली स्पेस्ड होते हैं आपके डेटा आइटम्स। कंटिन्यूस लोकेशंस के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑल आइटम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरीज एट कंटिन्यूस लोकेशन। इवन इसको मेमोरीज नहीं, मेमोरी कहना चाहिए। इन मेमोरी एट कंटिन्यूस लोकेशंस, यानी आपके पास अगर 10 डेटा आइटम्स हैं, हमारा डेटा आइटम क्या है, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 एंड 110। ये आपके 10 डेटा आइटम्स हैं। इनको आपको स्टोर करना है, तो जब स्टोर होंगे तो वो लीनियरली एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस, ये मेमोरी लोकेशंस मान के चल रहे हैं हम, तो ये मेमोरी लोकेशंस में एक के बाद एक पास पास स्टोर होंगे डेटा आइटम्स। इसीलिए हम इसको कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक लीनियर फॉर्म में है, एक लाइन के फॉर्म में है, आपका जितनी भी मेमोरीज हैं वो एक लाइन के फॉर्म में है। दीज आर कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अरेज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, सारे डेटा आइटम्स कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में होते हैं। 11 इधर है तो नेक्स्ट वाला 22 उसके जस्ट पास वाली लोकेशन में होगा, उसके नेक्स्ट लोकेशन में 33, उसके नेक्स्ट लोकेशन में 44 एंड सो ऑन। तो इस तरह से लीनियर लोकेशंस पे आपका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। कैसे डिक्लेयर किया जाता है अरे को? अगर डेटा टाइप अगर हम वैसे सिंपली देखें तो कैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप का नाम, और उसके बाद डिक्लेयर, ये अगर एक सिंपल डेटा टाइप की बात करें तो एक वेरिएबल का नाम, एक वेरिएबल डेटा टाइप और एक वेरिएबल का नाम। इसका ये क्या कर रहा है कि ये जो वेरिएबल student1 है वो इंटीजर डेटा टाइप का डेटा स्टोर करके रखेगा अपने अंदर। उसी तरह से जो जब हम अरे की बात करते हैं तो अरे जो होगी वो अरे उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप, नेम ऑफ द अरे,
एंड उसके बाद ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स कौन से, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और उसके अंदर हमने दिया है साइज ऑफ द अरे। तो ये आपका सिंपल सिंटैक्स है जिसके थ्रू अपन अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। डेटा टाइप क्या मतलब इंट, अरे का नाम क्या है स्ट्यू, यहाँ पे नीचे देखो, और उसके बाद आ गया स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा है साइज ऑफ द अरे। ये क्या बता रहा है, क्या डिक्लेयर किया हमने, स्टूडेंट नाम की एक अरे डिक्लेयर की है जो क्या होल्ड करके रखेगी, इंटीजर्स टाइप का डेटा स्टोर करेगी। कितना नंबर ऑफ डेटा स्टोर करेगी, 10। ये अब डिक्लेयर करेगी मेमोरी के अंदर। इस तरह की जो अरे है वो बनेगी जो 10 डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकती है, और सारे के सारे कैसे होंगे, इंटीजर। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अरे की कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 11 है और यहाँ पे हमने कह दिया CH या O, कुछ भी हो, ऐसा नहीं कर सकते। डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज नहीं किए जाते हैं अरे के अंदर। अरे के अंदर हमेशा सेम डेटा टाइप्स को यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप को अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। हाउ टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा आइटम्स, कैसे स्टोर करें, कैसे एक्सेस करें, उसके लिए एक और प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज आप पढ़िए। देखिए दो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और दो ये रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या कह रहा है कि देखिए कैसे एक्सेस कर सकते हैं अरे आइटम्स। अरे आइटम का मतलब 11, 22 ये आपके अरे आइटम्स है। अरे आइटम्स और लोकेशंस, इनको लोकेशन भी कह सकते हैं अरे की लोकेशंस। तो अरे आइटम्स कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इट्स इंडेक्स। अरे के अंदर अरे आइटम्स को कैसे पहचानेंगे, सारे के सारे अरे हैं, ये एक ही अरे नहीं है, ये सारे आइटम्स अरे का पार्ट हैं, सारे डेटा आइटम्स हैं, ये 11, 22, 33। तो इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहें ना कि कॉलोनी का नाम, एक कॉलोनी है मुरलीधर व्यास कॉलोनी है, व्यास कॉलोनी है, और व्यास कॉलोनी के अंदर रहता हूँ मैं, अगर कोई आपको एड्रेस देता है तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे पहचानोगे कि उस व्यास कॉलोनी के अंदर रहते हो, उसका मतलब व्यास कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, तो उसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन तो होगा, उसका कोई एड्रेस तो होगा। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है। अब हम कैसे पहचाना जाता है, कॉलोनी तो बना दी जाती है, कॉलोनी के अंदर भी जो मकान होते हैं उनका एड्रेस होता है पर्टिकुलर। तो उसी तरह से अरे, अगर हमने कह दिया कि मैं इस अरे के अंदर एक डेटा आइटम को यूज करना चाहती हूँ 66 को, तो मैं कैसे उस लोकेशन तक पहुंचूंगी, क्योंकि अब ये इसको अरे को मान लो एक कॉलोनी है, तो इस कॉलोनी में इस 66 तक मुझे पहुंचने के लिए भी तो कुछ इसका एड्रेस होना चाहिए इस अरे के अंदर। तो उस तरह से उस एड्रेस को कैसे निकाला जाता है, उस एड्रेस को पता किया जाता है इंडेक्स से। इंडेक्स को आप एक तरह से एड्रेस मान लो, अरे को एक कॉलोनी एग्जाम्पल मान लीजिए। तो इस एग्जाम्पल में आपका जो इंडेक्स है वो आपका एक्चुअली हाउस नंबर है, तो मुझे 66 तक पहुंचना है। तो उस कंडीशन में मुझे उसका इंडेक्स यानी उसका एड्रेस पता होना चाहिए कि वो उसका लोकेशन क्या है। वो जो एड्रेस होता है, जिस तरह से हमारे कॉलोनी में एड्रेस होता है, यहाँ पे इंडेक्स होता है। अब कॉलोनी का एड्रेस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होम के 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर दिए हुए होते हैं। लेकिन हाँ, अरे के अंदर जो नंबर स्टार्ट होते हैं, एड्रेस स्टार्ट होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंडेक्स। हम यहाँ पे एड्रेस को क्या कह रहे हैं, इंडेक्स। तो जो इंडेक्स होता है वो हमेशा स्टार्ट किससे होता है, 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स इन एन अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो अब हमारा जो इंडेक्स है हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मेरे पास 10 आइटम्स हैं और मैं स्टार्ट 0 से कर रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो अरे का साइज है वो कितना है। अगर n साइज है आपके अरे का, n आपके अरे का साइज है, और आप क्या करना चाह रहे हो, मान लेते मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि n, अच्छा वो नीचे जा रहा है, फाइन। तो आपके अरे का जो साइज है दैट इज n, एंड आपके पास आप अगर इंडेक्स लेते हो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपका जो लास्ट आइटम है उसका जो साइज है वो कितना हो जाएगा। ये अगर n है तो उस कंडीशन में अगर आपका 10 आइटम्स थे तो वो कहाँ से 0 से लेके 9 तक चला, यानी 10 से 1 कम तक एड्रेस आएगा। क्यों 1 कम आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ। अगर 1 से स्टार्ट होता है ये तो क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 पे पहुंचता। लेकिन हमारा एड्रेस कहाँ तक पहुंचा है, 9 तक, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे तो हमने 10 आइटम्स यूज किए। अगर n आइटम्स होते तो क्या होते हैं, ये n-1 तक इसका एड्रेस होता। तो हमेशा फर्स्ट आइटम का एड्रेस क्या होता है हमेशा अरे के अंदर, 0, और लास्ट आइटम का एड्रेस होता है n-1।
ये हमेशा हमेशा हमें याद रखना है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके थ्रू हम यूज करते हैं। अब देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली अरे बनाएं कैसे। तो अब हम ये बेटा यूज कर रहे हैं देव C++। तो इसको आप इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आपको बनाना कैसे, क्या करना है, न्यू पे जाना है और सोर्स फाइल पे क्लिक करना है। तो आपकी एक सोर्स फाइल आ जाएगी। अभी मैंने इसको ऑलरेडी बना रखा है तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। तो array.cpp हमने बनाई है। अब हम अरे बनाएंगे कैसे, कैसे डिक्लेयर किया जाता है और स्पेसिफिकली 1 डायमेंशनल अरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो हम देखते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इतना सा हमें देखना है क्योंकि हमें आगे जाके प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें हमको ये यूज आएंगे कि कैसे हम अरे को डिस्प्ले कराते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। पर सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो डेव C++ में या C++ में इनफैक्ट कहना चाहिए, तो आप लिखते हो हैश इंक्लूड। आपको याद है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमें आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। और हम क्या लिखेंगे, IOSTREAM, IO स्ट्रीम। अब देखो हम कुछ जो कंपाइलर्स होते हैं वो डॉट एच यूज करते हैं, लेकिन अब अभी यहाँ पे हम डॉट एच यूज नहीं करेंगे। अगर आप डॉट एच यूज करोगे तो ये अरे देगा। और इसी तरह से जो हम पुरानी कंपाइलर्स थे उनके अंदर हम यूज करते थे कोनियो डॉट एच। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेव C++ में जब आप नया वर्जन यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो कोनियो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। कोनियो नहीं यूज करना है आपको। तो इसीलिए हम गेट ch भी यूज नहीं कर सकते जो हम पहले करते थे। तो अब हमको सिंपली क्या लिखना है, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट करने के काम आता है। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ये क्या है, दिस इज हेडर फाइल। हेडर फाइल लिखने के बाद ये लाइन लिखना जरूरी है, यूजिंग नेम स्पेस std एंड सेमीकोलन, सॉरी एंड सेमीकोलन, ये लगाना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंट मेन, ये लिख दिया हमने और इंटीजर स्टार्ट हो गया एंड एंड हो गया। अब इसके बीच में हमें सारी प्रोग्रामिंग करनी है क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंट रिटर्न टाइप दिया है इस फंक्शन को। तो हम क्या लिखेंगे, इसको रिटर्न टाइप हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और 0। इसको आप हमेशा ना बना के पहले से ही लिख लिया कीजिए क्योंकि ये कई बार होता है कि आप जब प्रोग्राम बना रहे थे हो उसके बाद आपने ये रिटर्न लिखना भूल गए और फिर बाद में एरर आ रही है तो उस कंडीशन में दिक्कत आ जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप पहले से ही कर लो। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको बीच नीचे ले लेती हूँ। अब अपन को क्या करना है, अरे बनानी है। तो अरे बनानी है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। तो हमने लिख दिया डेटा टाइप इंट, यानी इंट टाइप का डेटा आपके अरे के अंदर स्टोर होगा। अरे का नाम ले लेते हैं ARR। तो ARR नाम की एक अरे है, उसका साइज क्या होगा, तो ब्रैकेट्स के अंदर हमको साइज लिखना होगा। तो ये हमने ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसके अंदर साइज क्या होना चाहिए, मान लेते मैं 5 मैं आइटम रखना चाहती हूँ तो मैंने 5 डाल दिया एंड लगा दिया सेमीकोलन। तो ये आपकी अरे आपकी डिक्लेयर हो गई। क्या किया हमने, डिक्लेयर किया है अरे। कौन सी अरे, सॉरी ARR। ये अब अरे डिक्लेयर हो गई। ये क्या चीज है, ये कमेंट है, ठीक है, याद आ गया होगा आपको देखते ही। तो अब अरे तो बना दी मैंने, अब मुझे इसमें एलिमेंट्स को डालना है। अभी तक देखो क्या सब कुछ सही चल रहा है। ये जो बटन है दिस इज फॉर कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन करके देख लेते हैं कि इज दैट ओके और नॉट, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। अगर यहाँ पे 0 एरर और 0 अर्निंग आ जाती है तो इट इज ओके। सो इसको हम यहीं रह लेते हैं। तो अब अभी तक सब कुछ सही है, आगे चले। अभी बीच बीच में जब आप इनिशियली स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत दिन से प्रोग्रामिंग की नहीं है आपने, तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप टच में नहीं हो प्रोग्रामिंग के, तो बेटा फिर एक बार 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 बीच बीच में करके देखिएगा क्योंकि पूरा प्रोग्राम बना लोगे आप और उसके बाद आपकी एरर आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग छोटे छोटे से थोड़े से कुछ स्टेप्स लिखते हो जब आप तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट्स लिखने के बाद में उसको रन एक बार कंपाइल इनफैक्ट करा के देख लो, रन तो नहीं पर कंपाइल एटलीस्ट करा के देख लीजिए। चलो, तो अब इसके बाद क्या होगा कि इंट अरे तो बना लिया आपने। अब अरे को अगर मुझे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर मैंने कर दिया। अब इसके अंदर अगर मुझे वैल्यू देनी है तो उस कंडीशन में कैसे दोगे, जब भी हम उसको वैल्यू देते हैं तो अभी सिंपली अब हमने देखा था कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या कर सकते हैं हम, ARR की 0 लोकेशन पे हम कोई वैल्यू दे सकते हैं। एक तो तरीका होता है ये, सॉरी, एक तो तरीका है ये कि हमने फर्स्ट लोकेशन पे 11 दे दिया, सेकंड लोकेशन पे 12 दे दिया, तो दे सकते हैं। दिस इज नॉट ठीक है, 1 लोकेशन पे 12 दे दिया एंड सो ऑन, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस लोकेशन को मुझे अगर प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे, सी आउट। क्या सी आउट करना है, ARR की 0 लोकेशन।
ARR की 0 लोकेशन को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। जरा देखें इसको एक बार रन करके, पहले कंपाइल करते हैं। नो एरर्स। रन करने के लिए इसका जो पास वाला सिंबल है, देखो रन F10, सिंपल की भी यूज कर सकते हो F9 एंड F10। तो इस पे आप क्लिक करोगे, देखो ये क्या दे रहा है, 11। क्या 11 क्या है, एक्चुअली 11 क्या है, आपकी 0th लोकेशन। क्यों इसने 0th लोकेशन दी है, क्योंकि मैंने उसी को प्रिंट कराया। लेकिन अगर हम इस तरह से, ये तो छोटी सी अरे है 5 की, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन हमेशा इस तरह से तो नहीं डाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में, अगर आपकी अरे बड़ी है तो उस कंडीशन में अगर आप चाहो तो इनिशियलाइज भी कर सकते हो। इनिशियलाइज करने के लिए क्या लिखा जाता है, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देती हूँ। इनिशियलाइज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया वैल्यू देने का, ये राइट। तो ये इसकी सेमीकोलन ऑलरेडी हमारे पास है, हमने पहले ही लगाया हुआ था, तो इसको हम, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब जरा देखें कि क्या एलिमेंट, बाकी तो मैंने हटा दिया था, तो कुछ भी वैल्यू हमने अलग से नहीं डाली है लोकेशंस पे। इसको जरा करा के देखते हैं। एरर्स आर 0, राइट। अगर मुझे इसको सबको प्रिंट कराना है तो पर ये जरा और तरीका है, isn't it? देखिए, मुझे इसको थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए था। इसको अपन एक काम करते हैं, एंडल दे देते हैं। एंडल क्या कहता है, लाइन चेंज करने के लिए, एंड ऑफ द लाइन। तो अब इसको जरा रन कराते हैं, पहले एक बार कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। देखो 11, 22 और 33। क्यों एंडल दिया, एंड का मतलब जैसे ही 11 प्रिंट करो एंड ऑफ द लाइन, जैसे ही ए का फर्स्ट लोकेशन प्रिंट करो एंड ऑफ द लाइन, एंड सो ऑन। तो इसलिए अलग अलग लाइन में आया है। तो इस तरह से हम डेटा दे सकते हैं। इस तरह से हम इनिशियलाइज, इसको कहते हैं हम इनिशियलाइज करना। ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है इनिशियल वैल्यूज देना। लेकिन हमारा जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक्चुअली इससे काम नहीं चलता हमारा कि हम इनिशियलाइज करते हैं। ये एक तरीका हो सकता है कि आप, ये भी हो सकता है कि जो हमने पहले वाला तरीका पढ़ा था कि ARR 0 इक्वल्स टू 11। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इनिशियलाइज कर दें। लेकिन हम ज़्यादातर जब भी हम एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरह से कभी भी नहीं करते। तो अभी मैंने इसको इसलिए डिलीट किया, और इस तरह से हम आउटपुट भी कभी नहीं देते हैं। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है जब आपके बहुत छोटा सा आइटम, छोटा सी अरे है और सिंपली हमें यूज करना है, लेकिन एज अ प्रोग्रामर आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। अब क्या करें, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको 5 लोकेशंस हैं और पांचों लोकेशंस पे वैल्यू देनी है, और इसी तरह से 5 लोकेशंस हैं, उन्हीं पांचों ही लोकेशन से वैल्यू को लेना भी है, क्योंकि 5 लोकेशन और उनमें वैल्यू देनी है, यानी सेम काम करना है हर लोकेशन के लिए। अरे की 0 से लेके 5 तक की जितनी भी लोकेशंस हैं, 0 से लेके 4 तक की इनफैक्ट कहना चाहिए, जितनी लोकेशंस है उसमें वैल्यूज देनी है, यानी सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करना है। जब भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करना तो हम क्या लेते हैं, लूप। तो इसीलिए जब हम अरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वी विल टेक लूप। और लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, फॉर इंट, मैं मान के चल रही हूँ आपको कंस्ट्रक्ट्स आते हैं लूप वगैरह। आई इक्वल्स टू, आपका आई क्या बताएगा, इंडेक्स। अरे का कौन सा इंडेक्स है जिस पे वैल्यू डालनी है, या अरे का कौन सा इंडेक्स है जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो आई उस इंडेक्स को शो कर रहा है। तो फॉर किसके लिए, फॉर इज अ लूप। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से शुरू करना है हमें, 0 से, और कब तक चलना चाहिए, आई इज लेस देन इक्वल्स टू क्या, 5 माइनस 1, है ना। लूप कहाँ तक चलेगा, यहाँ तो हम क्या ये करें कि लेस देन 5, आई प्लस प्लस। देखो, या तो हम कहें आई इक्वल्स टू लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब यहाँ कह सकते हैं ना 5 माइनस 1। अब 5 माइनस 1 देखना देना तो इट्स नॉट ओके, 4 भी कह सकते थे। और अदरवाइज हम कह सकते हैं अगर मुझे 5 ही देना है तो उस कंडीशन में कह सकते हैं आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन 5। या तो आप कह दो लेस देन 5, या कह दो लेस देन इक्वल्स टू 4, एक ही बात है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर डिक्लेयर नहीं, डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है। तो हाँ, अरे को हम अगर वैल्यू देनी है तो हम क्या करेंगे,
अब अरे के अंदर वैल्यू डालनी है, तो अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अरे में वही वैल्यू डालते हैं जो इस आई की वैल्यू है। अभी फिलहाल हम यही करते हैं। तो ए आर आर इक्वल्स टू, पर ए आर आर इक्वल्स टू तो लिख नहीं सकते, इंडेक्स में वैल्यू डालनी है, तो ए आर आर के आईएथ इंडेक्स में वैल्यू क्या डाल दो, आई, जो इंडेक्स है उसी की लोकेशन की वैल्यू डाल दो। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अरे के अंदर ith लोकेशन पे, ith कितना, पहले i कितना होगा 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, और यही हमें करना है। तो हर लोकेशन पे वैल्यू क्या डाल दो, उस खुद इंडेक्स की वैल्यू डाल दो, क्योंकि हमने i को मान के क्या चल रहा है अपन, इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है और 5 तक चलता है। तो इस तरह से 0 से लेके 4 तक की लोकेशन, क्योंकि 5 से लेस देन है तो 4 तक की लोकेशंस में इंडेक्स, उसके खुद का इंडेक्स ही डाल दो। और अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। तो अब अगर उसको प्रिंट कराना है, अभी तो हमने कुछ रीड नहीं किया है, डायरेक्टली डाला है, रीड हम बाद में करते हैं, देखेंगे। अब जब प्रिंट कराना है तो हर लोकेशन को प्रिंट कराना है। सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है, तो सिमिलर, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ वर्क है इसीलिए हम क्या करेंगे, सेम लूप यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो जब भी आप ध्यान रखिए कि जब अरे को अपन रीड करने के लिए जो लूप यूज करते हैं वही आप सिमिलरली यूज कर सकते हो फॉर प्रिंटिंग ऑल्सो। तो अब अरे की कौन कौन सी लोकेशन, 0 से लेके लेस देन 5, यानी 0 से लेके 4 तक की सारी लोकेशंस को क्या करना है, प्रिंट करना है। अब क्योंकि प्रिंट करना, अब मैं इसको हटा देती हूँ। प्रिंट करना तो क्या करना है, सी आउट करना है। सी आउट क्या करना है, ए आर आर की कौन सी लोकेशन, हर बार ith लोकेशन, क्योंकि आई बार बार चेंज हो रहा है हमारा। आई पहले 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1, 2, 3, 4 तक जाएगा, तो ये प्रिंट होगा। अब चलो अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन इज ओके, और प्रिंट करते हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4। अभी तो हमने इसको सिंपली दिया है, अगर आपको क्लियर देखना है तो एंडल दे सकते हैं, और एंडल नहीं दे तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको डबल कोट्स के अंदर \n दे दूँ, तो भी वही काम करेगा जो एंडल करेगा। लुक एट दिस, ठीक है। 0 लोकेशन पे 0 वैल्यू, 1 लोकेशन पे 1 वैल्यू, क्यों, क्योंकि i की लोकेशन हमने इसके अंदर सेव कर दी है। लेकिन हमेशा इससे काम नहीं चलता कि हम, ये तो इट्स ओके, लेकिन इसमें हमेशा ये काम नहीं चलता कि हम ARR के अंदर वैल्यू i ही स्टोर करें। कुछ और भी कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो +1 लिख सकते हैं कि i +1। अब मेरी जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 + 1, 1, यानी 1 से लेके स्टार्ट होंगी। एक बार करके देखें, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है, इसके अंदर अपन को क्या करना है, वैल्यूज को रीड कराना है। तो अब अपन क्या कर देते हैं, सी आउट करते हैं, और यूजर को कहते हैं कि एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू करते ही एक वैल्यू एंटर करेगा यूजर, और उसको अपन क्या कर देंगे, सी इन, सी इन के बाद वो वैल्यू कहाँ चली जानी चाहिए, अरे की ith लोकेशन पे वो वैल्यू चली जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हर बार ith, सबसे पहले i = 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ये क्या करेगा, हर बार ये बोलेगा एंटर वैल्यू, और जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे उसको किस में डाल देगा, सी इन कर देगा, इनपुट कर देगा, किसके अंदर, ARR i के अंदर। जब i = 0 पे होंगे तो 0 लोकेशन पे डाल देगा वैल्यू, जब i = 1 पे होंगे और कौन सी वैल्यू डालेगा, जो यूजर देगा, क्योंकि सी इन का मतलब ये होता है यूजर से इनपुट लो। तो अब देखें रन करा के कि क्या डिफरेंस है, एंटर वैल्यू 5 वैल्यू लेने वाला है। अभी 0th लोकेशन में हमने दिया 11, 12, 13, 14 एंड 15, राइट। तो इस तरह से जब हम सिंपल 1 डायमेंशनल अरे होती है उसको रीड करते हैं और उसको राइट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैसे हम पॉइंटर्स